हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर नीट एग्जाम एडमिशन काउंसलिंग के बारे में। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना है इस पर बात किया जाएगा। पूरे इंटर कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग इग्नोर कीजिएगा तो दोस्तों आप लोग ये गलती कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनर गलती है जिसके कारण आपका करियर यहाँ पर काफ़ी अंधकार में जा सकता है। आपका मतलब कि एडमिशन अलर्ट सीट होने के बाद भी यहाँ पर से एडमिशन मतलब आपका सीट छीन सकता है, आपका करियर बर्बाद हो सकता है, डॉक्टर बनने का सपना यहाँ पर ध्वस्त हो सकता है। इसलिए चलिए हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं कि 5 फैक्ट क्या-क्या है जो आपको एडमिशन के समय बारीकी से ध्यान देनी होगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो में जान लेते हैं। सबसे पहले आप सब सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों ये जी न्यूज़ ने एक आर्टिकल छापा है दोस्तों, जो कि आप सबके लिए है। नीट काउंसलिंग 2025 ये 5 गलतियां छीन सकती है आपकी सीट, बचाने के लिए जाने इसे कैसे सुधारें। दोस्तों नीट की काउंसलिंग हो गई, रिजल्ट आने के बाद दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू किया जाता है। आपको जानकारी के लिए कुछ बेसिक जानकारी दे दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम नीट के एग्ज़ाम लेना होता है। नीट के एग्ज़ाम होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सारा काम एमसीसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। मतलब कि नेशनल एनटीए दोस्तों जो एग्ज़ाम ली है, रिजल्ट आने के बाद सारा डाटा एमसीसी के पास ट्रांसफ़र कर देती है, जो ट्रांसफ़र करने में 15-20 दिन का समय लगता है। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया एमसीसी यहाँ पर मेडिकल काउंसलिंग कमीशन के द्वारा कमेटी के द्वारा की जाती है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ पर उसके बाद सारा आपका अपडेट एमसीसी के आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट आ जाने के बाद। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आगे जान लेते हैं कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। देखिए दोस्तों नीट पास करना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। इसके बाद नीट काउंसलिंग की एक बहुत ही अहम प्रक्रिया आती है, जहां एक भी गलती आपको आपके सपने के कॉलेज का या पूरी सीट से दूर कर सकती है। हर साल हजारों छात्र ऐसी गलतियों के कारण बाहर हो जाते हैं जिनसे बचा जा सकता था, या नीट काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवार को 5 बड़ी गलती करते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं यहाँ बताया गया है। डिटेल में आप लोग इस वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। दोस्तों बिना पर्याप्त रिसर्च और स्ट्रेटजी के कॉलेज का चुनना। देखिए दोस्तों एनएमसी ने साफ तौर पर कहा है कि जो एनएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉलेज का नाम है उसी में आपको एडमिशन लेना है, अन्यथा आपका सीट यहाँ पर छीना जा सकता है। गलती छात्र केवल प्रतिष्ठा या सुनी सुनाई बातों के आधार पर कॉलेज सिलेक्ट करते हैं और बिना पिछले कटअप और फीस स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑब्लिगेशन या रीच जैसे ज़रूरी फैक्ट पर विचार नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके यहाँ पर सीटें छीन जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर समाधान अपने ऑप्शन और वेरिफिकेशन डेटा के आधार पर चुने, इस बातों पर विचार करें। पिछले साल के कटअप ट्रेडर्स जरूर देखें। हॉस्टल और आकस्मिक फीस समेत पूरा फीस स्ट्रक्चर देखें। विश्वसनीय सोर्स से स्टूडेंट लिमिट। फिर अपने ऑप्शन को इस प्रकार क्लासीफाई करें। ड्रीम आपकी रैंक से थोड़ा ऊपर, सुरक्षित यानी आपकी रैंक से लिए सटीक, बैकअप मैंने आपकी रैंक से थोड़ा नीचे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान देना होगा। और यहाँ पर दूसरा देखिएगा, दूसरी बात यहाँ पर दिया गया कि ऑप्शन को लॉक करने में विफल होना या उन्हें बहुत जल्दी लॉक कर देना। देखिए दोस्तों लॉक करने में गलती नहीं करना है। कुछ छात्र या तो अपने ऑप्शन को लॉक करना भूल जाते हैं, जिससे सिस्टम उसे ऑटो लॉक कर देता है, जो रियल प्रायोरिटी से अलग हो सकता है, और वे आप ऑप्शन को पूरी तरह देखे बिना उन्हें बहुत जल्दी लॉक कर देते हैं। अब दोस्तों समाधान, पूरी चॉइस फिलिंग विंडो का अच्छी तरह से उपयोग करें। लास्ट इन तक ज़रूरत के मुताबिक एंडर्समेंट करें और एक बार सुनिश्चित होने के बाद अपने ऑप्शन को मैनुअल रूप से लॉक करें। जमा करके प्रूफ के रूप में अपना स्क्रीनशॉट और प्रिंट आउट अपने पास रख लें। देखिए दोस्तों जब लॉक करने की प्रक्रिया आती है काउंसलिंग के लिए, जब आप लोग सीट प्रेफरेंस देते हैं, काउंसलिंग के जो अंतिम यहाँ पर दिन होता है उस दिन लॉक करना होता है, जो कि आपको बहुत बारीकी से करना पड़ता है। अब स्टेट काउंसलिंग के मौके में नज़रअंदाज करना। बहुत सारे छात्र होते हैं कि स्टेट काउंसलिंग को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। केवल ऑल इंडिया कोटा पर फोकस करना और स्टेट काउंसलिंग की अपेक्षा करना आपके अवसरों को कम कर सकता है, और खासकर यदि आपके गृह राज्य में आपको बेहतर अवसर है। मान लीजिए आपके राज्य में बहुत अच्छा कॉलेज है
और उसी में दोस्तों आप ऑल इंडिया कोटा से आना चाहते हैं और स्टेट से नहीं, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समाधान: ऑल इंडिया और आपकी स्टेट काउंसलिंग प्रक्रिया दोनों के माध्यम से आवेदन करें। यदि पात्र है तो एक से ज़्यादा राज्य जैसे दिल्ली, राजस्थान में अधिवास या आधारित कोटे के माध्यम से आवेदन करने पर विचार करें। प्रत्येक राज्य में के अलग अलग नियम, कटअप और जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनसे पहले से अच्छी तरह से परिचित हो जाए। ये देखिए दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स वाली अपडेट है दोस्तों, इस पर हम आपको वीडियो लाएंगे। आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है किस राज्य के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, इस पर वीडियो लाया जाएगा। आप लोग बस यहाँ पर बने रहिए इस चैनल पर, आपको सही जानकारी मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से संभालना। देखिए, गलती: रिपोर्टिंग फेज के दौरान खोज हुए या गलत अधूरे डॉक्यूमेंट सीट रद्द होने के कारण बन सकते हैं, भले ही आपकी परीक्षा पास कर ली हो। समाधान है कि व्यापक नीट काउंसलिंग डॉक्यूमेंट किट तैयार करें जिसमें शामिल हो, जिसमें सभी शामिल है। एक अच्छे से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर तैयार करना होगा, जिसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी यहाँ पर बता देते हैं। नीट एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। नीट के एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड तो कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो स्टेट कोटा में दोस्तों लागू रहेगा। अधिवास जनरल का नहीं रहेगा और सबका तो लागू रहेगा ही। अधिवास यानी निवास प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, वैलिड आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। यह दोबारा जांच ले कि प्रत्येक राउंड के लिए ओरिजिनल सेल्फ वेरिफिकेशन लेटर या डिजिटल वर्जन की ज़रूरत है या नहीं। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीकी से चेक कर लें। अब दोस्तों अंतिम यहाँ पर देख लीजिए क्या है, मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड को छोड़ देना। बहुत सारे छात्र को लगता है कि अब मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो सीट वही बचा है जो कि सब लोग इग्नोर कर छोड़ दिए हैं, मतलब कि सब थर्ड क्लास की कॉलेज के लिए सीटें बची हुई है। दोस्तों ऐसा नहीं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होती है, बहुत अच्छी होती है, आप लोग उसमें भी पार्टिसिपेट लेना है, क्योंकि अगले साल इससे भी टॉप क्लास का एग्जाम होने वाला है, उसमें और भी आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाइएगा। ठीक है। गलती: कुछ उम्मीदवार शुरुआती राउंड के बाद मानक छोड़ देते हैं उन्होंने अपना मौका खो दिया। समाधान: मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अक्सर ड्रॉप आउट या डॉक्यूमेंट संबंधी समस्याओं के कारण फेरबदल होता रहता है। प्रतिष्ठित कॉलेज और कभी कभी इन राउंड में खाली सीटें जारी करते हैं। ध्यान दें कि इस राउंड में आमतौर पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। समय सीमा को अलग से चिन्हित करें और सतर्क रहें। तो ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 5 अपडेट जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है और इन सभी पर आपको खास ध्यान देना होता है। अगर आप लोग खास ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और ऐसी गलती कर रहे हैं कि आपको सीट अलर्ट होने के बाद भी आपका एडमिशन से यहाँ पर हाथ धो दीजिएगा, क्योंकि आप नीट के एग्ज़ाम अच्छे तरीके से पास होने के बाद भी आपको अच्छे कॉलेज मिलने के बावजूद आप लोग छोटी छोटी गलती कारण रह गए, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, आपके जीवन के करियर की गलती होगी जो कि आप पछतावा के अलावा और कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए इन सभी बातों का आप लोग बारीकी से ध्यान देकर काउंसलिंग में भाग लीजिएगा। ठीक है, काउंसलिंग के अपडेट आपको बैक टू बैक अपडेट दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।